ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना किस समय करनी है, स्थापना हमें कैसे करनी है और पूजा कैसे करनी है। गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आज की इस वीडियो में शेयर की है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की घर में स्थापना की जाती है। कुछ लोग 1 दिन के लिए, कुछ 3 दिन के लिए, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 10 दिन के लिए भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले चतुर्थी तिथि 7 सितंबर को है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद घर में सभी जगह पर आप जहां स्थापना करें उसको अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद वहां पर एक चौकी लगा लें। चौकी पर लाल पीला गुलाबा जो भी वस्त्र आपको मिले वो आप बिछा लें। अच्छी से सजावट कर लेना, खूब बढ़िया डेकोरेशन कर लेना भगवान गणपति के स्वागत के लिए। सबसे पहले आप चौकी पर चावल रखने के बाद भगवान गणेश की जो भी मूर्ति या प्रतिमा आप लेकर आए हैं उसको विराजमान कर लेंगे। बहुत ही प्रेम से हमें गणेश जी को विराजमान करना है। उसके बाद मंदिर में जो हमारे गणेश जी की मूर्ति है जिसकी हम डेली पूजा करते हैं उसकी भी हमें स्थापना चौकी पर ज़रूर करनी है। तो यहाँ देखें मैंने चावल की ढेरी लगा ली है। 3 ढेरी लगानी है, एक गणेश जी के लिए और 2 गणेश जी की पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि माता के लिए। तो 3 चावल की ढेरी मैंने लगा ली हैं। अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। जिस गणेश जी की हम रोज़ डेली में पूजा करते हैं, जो हमारे मंदिर में विराजमान है, वो गणेश जी की मूर्ति हमें ज़रूर लेनी है। उसके बाद ही सुपारी रूप में हम रिद्धि माता और सिद्धि माता को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्थापना हो गई है। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना देखिए इधर की जाती है, राइट हैंड की तरफ, जहाँ चावल की हम एक ढेरी लगा लेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना लें। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो चावल की सिंपल सी ढेरी लगाकर भी आप कलश की स्थापना कर सकते। यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम लेंगे कलश, पीतल का, तांबे का या मिट्टी का आप कलश ले लीजिए। उसके ऊपर मोली बांध लीजिए और स्वास्तिक पहले ही बना लेंगे। स्वास्तिक क्योंकि स्थापना के समय स्वास्तिक बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पर मैंने मोली बांध ली है और स्वास्तिक बना लिया है। कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लिया है। फिर उस जल में हम एक सुपारी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक इलायची डालनी है। साथ में हमें एक साबुत हल्दी की गांठ डालनी है। अगर आपको साबुत हल्दी की गांठ ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी 1 चुटकी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कलश में डाल देंगे। उसके बाद कलश को हम चावल का जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके बीच में रख देंगे। उसके बाद हमें उस पर आम के पत्ते लेने हैं। पत्ते आप 5-7 जो भी आपको मिल जाएं ले लिए। आम के ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 दिन की स्थापना कर रहे हैं तो आम के पत्ते ही लीजिएगा, क्योंकि आम के पत्ते काफ़ी दिन तक हरे रहते हैं। फिर हम एक नारियल ले लेंगे, नारियल पर तिलक कर लेंगे, कलावा बांध लेंगे। तो देखिए अब नारियल रखना 2 तरीके से होता है। आप नारियल का मुख ऊपर की तरफ सीधा खड़ा करके भी रख सकते हैं और आप इस तरह नारियल लिटा कर भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीके से बिल्कुल सही होता है। आप किसी भी तरीके से नारियल रख सकते हैं। मैं नारियल लिटाकर अपनी तरफ मुँह कर रख रही हूँ। आप चाहें तो एक कटोरी या प्लेट में चावल भरकर उस पर भी रखकर नारियल रख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे ही नारियल भी रख सकते हैं। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। ऐसे कलश की स्थापना हो जाएगी। सभी चीज़ों की स्थापना हमने कर दी है। अब किसी को भी हमें हिलाना नहीं है। यह सब ऐसे ही विराजमान रहेंगे चौकी पर। जितने दिन की स्थापना है उतने ही दिन अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल का छींटा लगाकर यानी कि शुद्धिकरण कर लेंगे, स्नान करा देंगे सभी देवी देवताओं को। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। आप चाहें तो सीधा चौकी पर भी दिया जला सकते हैं, लेकिन अगर प्लेट वगैरह ले लेते हैं तो आरती करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने प्लेट ले ली है। और जो जल है उसको हम एक तरफ रख देंगे और दिया जला लेंगे। दिया जलाने के बाद हम सभी का तिलक करेंगे। तो स्नान हमने भाव रूप में सभी को पहले करा दिया है। अब सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे, उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए 2024 में पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। वैसे तो पूरा दिन ही पूजा और स्थापना के लिए मुहूर्त है, लेकिन शुभ मुहूर्त
स्थापना का सुबह 11:02 से लेकर दोपहर के 1:33 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना अपने घर पर कर सकते हैं। और अगर आप इस मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो पूरा दिन ही बहुत ही शुभ उत्तम है। गणेश चतुर्थी का दिन है तो आप किसी भी समय गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्थापना करनी है। तिलक करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी को समर्पित कर कर जनेऊ, उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र रूपी। फिर हम सबको फूल समर्पित कर देंगे। लाल रंग के फूल मिल जाएं तो सबसे बढ़िया है। गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं, लेकिन अगर लाल रंग के फूल आपको ना मिले तो जो भी पूजा के फूल आपको मिल जाते हैं वह आप समर्पित कर दें। दिए को भी तिलक कर फूल समर्पित कर दें। उसके बाद हमें दुर्वा घास समर्पित करनी है। आप किसी भी पार्क से दुर्वा घास ले आएँ। दुर्वा घास की व्यवस्था पहले ही कर दें। भगवान गणेश को दुर्वा घास अति ही प्रिय है। यह हमें रोज़ाना ही चढ़ानी है, रोज़ाना ही उन्हें समर्पित करना है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में देखिए नारियल और गुड़ पहले दिन ज़रूर समर्पित करें। जितने भी दिन आपने स्थापना की है, 10 दिन की स्थापना है या 5 दिन की स्थापना है, 3 दिन की है या 1 दिन की है, दिन में जितने भी दिन की स्थापना की हो, ये गुड़ और नारियल चौकी पर ही रहेगा, इसे नहीं उठाना है। इसके साथ ही हम पंचमेवा समर्पित करेंगे। तो जो भी 5 ड्राई फ्रूट हमारे पास हों आप मिक्स करके रखें, वो भगवान गणेश जी को समर्पित करें। मोदक आप समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। आप चाहे तो घर पर गणेश जी के लिए मोदक बना सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। इसके बाद हम फल समर्पित करेंगे। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वह आप समर्पित करें। कोशिश करें कि केले का फल ज़रूर समर्पित करें। वैसे केला अकेला ऐसा फल है जो हर समय अवेलेबल रहता है। इसके साथ ही हम जल समर्पित करेंगे। लड्डू समर्पित हमने कर दिया है। भोग बिना जल के कभी पूर्ण नहीं होता है, तो जब भी आप भगवान को भोग समर्पित करें तो 1 लोटा शुद्ध जल ज़रूर समर्पित करें। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें एक ही बार समर्पित करनी है। चाहे तो आप जिस दिन गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं उस दिन आप दक्षिणा समर्पित करें, या फिर आप चाहें तो विसर्जन वाले दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। यानी एक ही दिन हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। उसके बाद हम भगवान से हाथ जोड़कर भोग के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हाथ में फूल लेकर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे गणेश जी के कि जितने दिन में हमने उनके लिए अपने घर में स्थापना कर रहे हैं, कृपा करके हमारी पूजा निर्विघ्न पूरा कीजिए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरह से संकल्प करके ये फूल भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और हमें जो आरती करनी है वो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे। जब हम पूजा करेंगे ना तो गणेश जी की फ़ोटो के साथ आपको मूषक महाराज दिखेंगे, तो उनको भी आपको साथ में पूज लेना है, उनको भी तिलक लगाना है, तो उनकी पूजा भी साथ में हो जाएगी। तो इस तरह बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए पहले दिन सुबह सुबह हमें इस तरह से पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमने लिया है सभी को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे, और घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को प्रसाद रूप आप भोग बांट सकते हैं। बस जो हमने नारियल और गुड़ लिया है ना उसको हमें नहीं उठाना है, चौकी पर ही रहेगा जितने दिन गणेश भगवान हमारे घर विराजमान रहेंगे। इसके अलावा जो मोदक या जो मिठाई या ड्राई फ्रूट जो फल आपने चढ़ाए हों आप सभी भक्तजनों में प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। इस तरह से हमें पूजा करनी है। जो शाम को भी हमें भोग समर्पित करना है और शाम को भी हमें आरती करनी है। तो शाम को हम भोग और आरती दोनों करेंगे। ज़्यादा पूजा शाम को नहीं होती है, सुबह ज़्यादा विस्तृत पूजा होती है। इस तरह हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे और इस तरह उसकी चौकी की स्थापना करेंगे। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे।